यूपी पुलिस की कारस्तानी की फिर पोल खुल गई है। दोस्त, अगर आईपीएस नहीं होता तो आईएएस की तैयारी कर रहा छात्र लखनऊ का विनीत आज जेल में स्मैक के फर्जी मामले में सड़ रहा होता। पूरे मामले में लखनऊ की मित्र पुलिस का कारनामा हैरान करने वाला है। वहाँ पे बस पे भी छोड़ दिए कि आप चले जाइए दिल्ली, मामले को दबाने की कोशिश की। और जब हम वापस आए बेशक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश देते हैं और लाख दावे करते हैं, लेकिन उनके जवान ही उनके दावों की हवा निकालने पर उतारू हैं। वहीं यूपी पुलिस में कार्यरत कुछ जवान आज भी बेलगाम हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए, पूरा मामला राजधानी लखनऊ के बाराबिरवा इलाके का है, जहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे विनीत सिंह को यूपी पुलिस के 3 सिपाहियों ने न केवल मारा पीटा बल्कि गांजा और स्मैक दिखाकर तस्करी के आरोप में जीवन बर्बाद करने की धमकी दी। शायद वो ऐसा करने में सफल भी हो जाते। गनीमत ये रही कि मध्य प्रदेश में ट्रेनी आईपीएस दोस्त से विनीत की इसी दौरान थाने में बात हो गई फ़ोन पर। इसके बाद उनकी जान बची। अब इस मामले में आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड करते हुए जांच एसीपी काकोरी को सौंपी गई है। अब पुलिस की जांच पुलिस करेगी, क्या सामने आएगा वो देखा जाएगा। इसीलिए मांग की जाती है कि जहां आरोपी पुलिस वाले हों तो निष्पक्ष जांच के लिए रिटायर्ड या फिर दूसरे विभाग के अधिकारियों को सौंपा जाए या नया विभाग बना दिया जाए। चलिए पूरे मामले पर आते हैं। 17 जुलाई की रात विनीत सिंह बाराबिरवा चौराहे पर थे, तभी 3 सिपाही, जिनमें से 2 वर्दी में थे, एक सादी वर्दी में था, एक ओला टैक्सी ड्राइवर को पीट रहे थे। ऐसा पीटना लगभग आम हो चुका है। विनीत से ये देखा नहीं गया तो उन्होंने सिपाहियों को टोका। इसके बाद क्या था, तीनों ने मिलकर विनीत की पिटाई कर दी। पीटते पीटते उनका मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद उसे ई रिक्शा पर लाद कर रेल की पटरियों के किनारे ले गए, जहां उन पर लाठियां बरसाई गई और कहा गया कि गांजा और स्मैक की तस्करी में जेल जाएगा। इसके बाद तीनों सिपाही उसे मानक नगर थाना ले गए। किसी तरह विनीत ने थाने में एक एक्सीडेंट के मामले में आए शख्स से मोबाइल लिया और अपने ट्रेनी आईपीएस दोस्त को फ़ोन करके पूरी आपबीती बताई। इसके बाद आईपीएस दोस्त ने काकोरी एसीपी को फ़ोन किया। इसके बाद जाकर विनीत की जान बची, यानी पूरे मामले का खुलासा और सब कुछ हुआ। इस बीच मामला मीडिया में आ गया, जिसके बाद आरोपी सिपाहियों में अनमोल मिश्रा, गाजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर जांच बैठा दी गई। साथ ही एसीपी काकोरी अनूप कुमार सिंह को मामले की जांच सौंपी गई है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे विनीत ने बताया कि थाने में इंस्पेक्टर ने कहा कि किसी से शिकायत मत करना वरना कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम शिकायत करोगे तो सिपाही भी शिकायत करेंगे और तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। विनीत ने कहा। एसीपी काकोरी अनूप कुमार सिंह ने कहा इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। अब बखूबी पुलिस के रवैये से वाकिफ़ होंगे। एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन अगर कोई सुबह घर से निकले और शाम को किसी निर्दोष को पिटता हुआ देखकर बीच बचाव में जाए तो ज़रूरी नहीं वो घर आए। उसे हो सकता है फर्जी मामले में तस्करी में लपेटकर जेल भी भेज दिया जाए। ऐसा अपनी नाक बचाने के लिए या वर्दी की धौंस दिखाने के लिए किया जाता है। कभी कभी पत्रकारों पर लिखने से बौखलाए फर्जी खबरें लिख देते हैं। फर्जी खबरों के आरोपों में जेल भेजने और एफआईआर की चीज़ें सामने हैं। ताज़ा प्रकरण भी फतेहपुर ज़िला का आपके सामने है। खैर, इससे संबंधित कई खबरें आपने पढ़ी होगी। आज आरोपी सस्पेंड हुए हैं। निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। इसीलिए मांग की जाती है पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। इस मामले में रिटायर्ड जजों की समिति हमेशा जांच करे। जाहिर सी बात है, एक तबका कहता है जब जिस विभाग का आरोपी है उसी विभाग का जांच करेगा तो ज़रूरी नहीं वो जांच निष्पक्ष हो। खैर, जगह पर जांच बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होती है। कुछ लोगों के सवाल। बाराबिरवा चौराहे पर एक ओला कैब चालक द्वारा अपना ओला कैब बीच सड़क पर खड़ा करके और सो गया था, जिस पर यातायात बाधित हो गया था।
जिसपे थाना मानक नगर के पालीगान के कर्मचारीगण हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनमोल मिश्रा मौके पर जाकर उस ओला कैब के साथ डांट डपट कर उसको हटवाया जा रहा था कि इसी बीच एक राहगीर विनीत सिंह उधर से गुजर रहे थे और उसने कर्मचारीगण के को टोका टाकी किया और उन्हें सही तरह से व्यवहार करने की हिदायत दिया, लेकिन इस पर पालीगंज के कर्मचारीगण आक्रोशित हो गए और उत्तेजित और आक्रोशित होकर के दुर्व्यवहार किया उसके साथ, जिससे कि पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई। इन दोनों ही कर्मचारियों को हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनमोल मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी एसीपी काकोरी को सुपुर्द की गई।